हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत करता हूँ और एक नया हॉरर स्टोरी वीडियो में। आज में फिर से लगेगा 2 हॉरर स्टोरीज जो सुनने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। अगर आप ऐसी हॉरर स्टोरीज के दीवाने हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी हॉरर स्टोरीज मेरे चैनल पे आती रहेगी। चलिए आपका कीमती टाइम ना खराब करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, आप लोग बहुत से तालाब देखे होंगे जिसकी किस्से बहुत ही फेमस होते हैं। उन सभी तालाबों में से एक तालाब ऐसा भी है जिसका पानी पीने से आदमी की रूह कांप उठती है। तो दोस्तों, है ना ये बहुत ही खौफनाक और दिल दहला देने वाली। इस तालाब के आसपास जाने से भी लोग बहुत ही घबराते हैं। चलिए इस तालाब की रहस्य को मैं स्टोरी के माध्यम से आपको समझा या बुझा पाऊंगा या नहीं। तो चलो देखते हैं, करते हैं स्टोरी को शुरू। इस तालाब के बारे में यह कहानी शुरू होती है। गोरखपुर के एक गांव के पास एक ऐसा तालाब है जिसका पानी पीने से लोग वहां के डरते हैं। जबकि वो पानी देखने में साफ है, लेकिन फिर भी कोई उस पानी को नहीं पीता, भले ही प्यास कितना तेज क्यों न लगा हो। प्यास के कारण गला सूख रहा हो, प्यासे क्यों न मर जाए और चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो तालाब का पानी वहाँ के लोग बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। उस तालाब का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती है। लोग घबरा जाते हैं और कई लोग तो कांपने भी लगते हैं तालाब का नाम सुनकर। कई आदमियों के तो तबीयत भी खराब हो जाते हैं, महीनों तक बीमार रहते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या बात है जो लोगों को वहाँ का पानी पीने से रोक रही है, और आखिर इसकी वजह क्या है। आखिर ऐसा क्या है उस तालाब में जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती है। भले ही गांव वाले के पास करने के लिए कोई काम नहीं है, वो लोग दाने दाने के लिए भी तरस रहे हो, पर तालाब के पास काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उस तालाब के आसपास बहुत ही वीरान रहता है। स्थानीय लोगों का मानना था कि वहाँ पर बहुत ही खौफनाक और बहुत ही बड़ी कोई महिला रहती है। इतना खौफनाक है कि यदि कमजोर दिल वाला उसे अगर देख ले, उसकी मृत्यु वहाँ पर ही हो सकती है। लोग कहते हैं कि वो आज भी उन झाड़ियों में घूमती रहती है। कुछ बड़े बुजुर्गों का दावा ये भी है कि उन्होंने उसे देखा है। उन बुजुर्गों ने बताया उसका चेहरा इतना भयानक है, जो भी देख लेता है महीने भर उसे होश न आए। कुछ बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि उसका चेहरा खून से लथपथ और कटा फटा है। उसके नाखून बहुत ही बड़े बड़े और उसके बाल भी बहुत बड़े बड़े हैं। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि वो इंसानों से बदला लेती है। गांव के लोग बताते हैं कि शाम 6 बजे से 7 बजे के बाद वहां फिर अंधेरा होते ही आत्मा उस स्थान पर अपना कब्जा जमा लेती है, और जो भी फिर उस तालाब के आसपास जाता है तो फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। लोगों का मानना है कि वहां जाने वाला कोई भी उसे नहीं देख पाता, पर झाड़ियों के पीछे उसके होने का एहसास होता है। उसके होने का एहसास ही लोगों को डरा देता है। कई बड़े बड़े तांत्रिकों का भी हम लोग बुलाए, लेकिन वो तांत्रिक वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाए। उस तालाब के रहस्य के बारे में लोगों का अनुसार एक महिला को उसके पानी के सामने जिंदा जलाकर मार डाला था। वो महिला बहुत ही तड़प तड़प कर मरी थी। वो इतनी जिंदा तड़पी थी कि आप लोग उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। उसके बाद उसकी आत्मा वहाँ पर ही भटकती है। शाम होते ही गांव वालों का कहना है कि रोने और बचाव बचाव तेज डरावनी आवाजें निकालती है। वो लोगों से बदला लेती है, वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। यही कारण है कि तालाब वीरान पड़ा है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये स्मॉल सी स्टोरी सुनने में मजा आया होगा। ठीक है, तो चलो आपको दूसरा स्टोरी की तरफ जाते हैं, तो करते हैं स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों, जो हमारी दूसरा स्टोरी है उसका नाम है भूतिया ढाबा की कहानी। तो चलो जानते हैं भूतिया ढाबा की कहानी को। हीरापुर नाम का एक गाँव था जहाँ पप्पू नाम का एक व्यक्ति ढाबा चलाता था। पप्पू का ढाबा बहुत ही मशहूर था। जो भी व्यक्ति उसके ढाबे का एक बार खाना खाता तो उसका स्वाद नहीं भुला पाता था, और वो बार बार उसके ढाबे पर खाना खाने के लिए आता था। हीरापुर गांव में आने वाला प्रत्येक आदमी उसका ढाबे का खाना खाकर ही वापस जाता था। दिनों दिन उसका ढाबा बहुत ही मशहूर होता जा रहा था, और पप्पू का घमंड भी दिनों दिन बढ़ रहा था। यदि कभी खाना बच जाता तो किसी भूखे भिखारी या पशु को
खिलाने की बजाय वो खाने को फेंक देता था। एक दिन एक भूखा भिखारी ढाबे के पास से जा रहा था। वो भिखारी बहुत भूखा था। उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। भिखारी ढाबे के मालिक के पास जाता है। भिखारी ने कहा, मालिक बहुत दिन से खाना नहीं खाया, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तभी पप्पू ने बोला, अरे आगे जा, आगे जा, आगे आगे, कुछ खाने को नहीं मिलेगा, आगे जा। भिखारी फिर से बोला, मालिक थोड़ा सा खाना दे दो, कई दिनों से मैं भूखा हूँ। तभी पप्पू बोला, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से चले जाते हैं यार, सारा दिन खराब कर दिया मेरा। उनके दुकान पे और एक आदमी था जिसका नाम था रामू, और इसने रामू को बोला, रामू ओ रामू, इसको धक्के मारकर बाहर निकाल तू, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से आ जाते हैं। रामू उस भिखारी को धक्के मारकर ढाबे से बाहर कर देता है, लेकिन पप्पू को जरा सा भी दया नहीं आता है। तो भिखारी भूख के मारे ढाबे के सामने ही बेहोश होकर गिर जाता है। तभी रामू बोला, अरे मालिक ये तो बेहोश हो गया है। तो पप्पू बोला, तो फिर मैं क्या करूं, तू इसे ढाबे के सामने से पहले तो हटा, ग्राहकों का आने का समय हो चुका है। तभी रामू बोला, ठीक है मालिक, मैं इसको हटाता हूँ। फिर रामू फिर से बोला, मालिक लगता है ये तो मर गया है। तभी पप्पू ने बोला, अरे क्या बोल रहा है रे रामू, ऐसे थोड़ी ना कोई ऐसे गिरकर ऐसे मर जाएगा। तभी रामू बोला, मालिक मैं सही बोल रहा हूँ, ये तो सही में मर गया है, कि तो सांसें भी अब नहीं चल रही है। तभी पप्पू रामू को बोलता है, रामू तू एक काम कर, इसको उठाकर ले जा, हमारे ढाबे के पीछे जो कुआं है ना उसमें ले जाकर फेंक दे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तभी रामू बोला, जी मालिक जैसा आप कहो। रामू उस मरे हुए भिखारी को कुएं के अंदर में फेंक देता है। तभी पप्पू बोलता है, रामू मुझे ऐसा करते हुए किसी ने देखा तो नहीं है ना, किसी को कुछ तो पता तो नहीं चलेगा ना। भी रामू बोला, नहीं मालिक, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तभी पप्पू बोला, अरे यार आज तो दिन भी खराब गया यार, आज तो ज्यादा ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं, कल से तुम सही समय पर ढाबे पर आ जाना, नहीं तो मैं तुम्हारे पगार काट लूंगा। तभी रामू बोला, ठीक है मालिक। पप्पू अपने सभी नौकरों को छुट्टी करके खुद भी अपने घर चला जाता है। रास्ते में जाने के टाइम में पप्पू को ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पप्पू पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो वापस घर की तरफ चलने लगता है। तभी पप्पू सोचने लगता है, अरे पीछे तो कोई नहीं है, शायद ये मेरा मन का वहम है। पप्पू ये बोलकर आगे चलने लगता है। तभी पीछे से कोई पप्पू को बड़ी ही जोर से थप्पड़ मारता है। वो अपने चारों तरफ देखता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। उसके बाद पप्पू दौड़ते हुए अपने घर तक पहुँचता है। घर पहुँचकर पप्पू अपने पत्नी को आवाज लगाता है। पप्पू बोला, अरे मेरे भगवान जल्दी से खाना लेकर आओ, बहुत तेजी से भूख लगी है। तभी उनकी पत्नी बोली, जी जी अभी लेके आ रही हूँ। जैसे ही पप्पू की पत्नी खाना लेकर वहाँ पर आती है, तभी भिखारी की आत्मा पप्पू को बहुत ही जोर से धक्का मारता है। इसके कारण उसकी पत्नी की हाथ से खाने की थाली नीचे गिर जाती है, पूरा खाना जमीन पर गिर जाता है। तभी पप्पू बोला, अरे भगवान ये क्या किया, तुमने तो सारा खाना जमीन पर गिरा दिया। पत्नी ने बोला, जी पता नहीं कैसे पीछे से धक्का लगा और मेरे हाथ से खाने की थाली छूट गई। एक बात दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि भूत ने, जो भिखारी की आत्मा है, उसने इसकी पत्नी को धक्का मारा था, ना कि पप्पू को मारा था, ठीक है। फिर पप्पू बोला, अरे यार आज का तो पूरा दिन ही खराब है यार, सुबह से ही अनहोनी हो रही है। पप्पू उस रात बिना खाना खाए ही सो जाता है। सुबह उठकर तैयार होकर पप्पू ढाबे पर चला जाता है। पप्पू अपने दुकान पर बैठा होता है कि तभी राम सहित सभी नौकर आ जाते हैं। राम और सभी नौकर मिलके बोलते हैं, प्रणाम मालिक। फिर पप्पू भी बोलता है, प्रणाम, अब चलो सब काम पर लगो। तभी ढाबे पर एक ग्राहक आता है। खाने का ऑर्डर देकर कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी ग्राहक बोलता है, रामू खाना लेके आओ यार जल्दी से। रामू बोलता है, जी साहब अभी लाया। रामू ग्राहक के लिए खाना लेकर आता है। उसके बाद ग्राहक जैसे ही मुंह खोलकर पहला निवाला या उसको बहुत ही तीखा लगा और वो खाने को फेंकते हुए बोलता है कि तभी ग्राहक बोला, अरे रामू ये कैसा खाना दिया है। तभी पप्पू बोला, अरे क्या हुआ भाई साहब, खाना अच्छा नहीं है क्या। तभी ग्राहक बोला, अरे यार ये खाना बहुत तीखा है, इतना तीखा खाना कोई खाता है क्या। वो खाना फेंकना पड़ा। ये देखकर भिखारी का भूत बहुत ही खुश हो जाता है। दूसरे दिन पप्पू जल्दी आकर सभी नौकरों को बुलाकर उन सब से बोलता है, आज तुम सब इतना अच्छा खाना बनाना
कि जो भी हमारा खाना खाए उंगलियां चाटते ही रह जाए। रामू बोला, जी मालिक। तभी सभी नौकर खाना बनाने के लिए लग जाते हैं और पप्पू भी वहाँ पर खड़ा होकर उन सब नौकरों पर नजर रखता है जब तक कि खाना बनकर तैयार ना हो जाए। तभी पप्पू बोलता है, क्या बात है रामू, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मजा आ गया यार, खाना बहुत ही अच्छा बना है। तभी ढाबे पर और एक ग्राहक आ जाता है और रामू को खाना लगाने की आवाज लगाता है। रामू गर्मा गर्म खाना लाकर ग्राहक के सामने रखता है। तभी ग्राहक बोला, अरे वो खाने की खुशबू बहुत ही अच्छी है, लगता है आज खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। जैसे ही वो ग्राहक खाना खाना शुरू करता है तभी उसकी रोटियां सभी गायब हो जाती है। ग्राहक रामू को आवाज लगाता है, रामू, अरे ओ रामू, जल्दी यहाँ आओ भाई। तभी रामू आकर बोलता है, क्या हुआ साहब? तभी ग्राहक बोलता है, अरे रामू, मेरी रोटियां सभी गायब हो गई है। तभी रामू बोला, अरे साहब, ऐसे कैसे हो सकता है, शायद आपको वहम हो रहा है। ये सभी कारनामा उस भिखारी की भूत का किया धरा था। वो ग्राहकों को डरा डरा कर मतलब होटल से भगा रहा था। ये सब करके वो बहुत ही खुश हो रहा था। पप्पू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ये सब रोज रोज ही हो रहा था। जितने भी ग्राहक आते, भिखारी की आत्मा उस सभी ग्राहकों को डरा कर वहाँ से भगा देती और वो भिखारी की आत्मा पप्पू को भी तंग करती। धीरे धीरे ढाबे की कमाई भी कम हो गई और ग्राहक भी कम हो गए। एक दिन कुछ लोग हीरापुर गांव से होकर शहर जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में पप्पू का ढाबा दिखाई दिया। उन्हें पप्पू के ढाबे का नाम सुना सुना लग रहा था, इसीलिए वो सभी लोग पप्पू के ढाबे पर खाना खाने के लिए रुक जाते हैं। वो लोग खाने का ऑर्डर देते हैं और रामू सभी के लिए खाना लेकर टेबल पर आनकर रखता है। जैसे ही रामू सबके सामने वो खाना रखता है तभी अचानक से उनकी पनीर सब्जी की जगह में चिकन की सब्जी आ जाती है। ये देखकर दोनों ग्राहक बहुत ही डर जाते हैं। जैसे ही वो लोग पानी पीने के लिए ग्लास उठाते हैं तभी भिखारी की आत्मा उन पानी के गिलासों को उन लोगों के ऊपर बिखेर देता है। उसके बाद तीनों ग्राहक वहाँ पर डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। तभी ग्राहक बोलता है, अरे भूत, इस ढाबे में तो भूत है, भागो यहाँ से। रोजाना ढाबे में अलग अलग प्रकार की घटनाएं होने लगी। कभी रोटियां हवाओं में उड़ने लगती तो कभी पनीर की सब्जी चिकन की सब्जी में तब्दील हो जाती। किसी किसी का खाना गायब हो जाता और कभी कभी हवाओं में टेबल चेयर भी उड़ने लगता। ये घटनाएं रोज होने लगी थी। पप्पू की ढाबे को लोग भूतिया ढाबा कहने लगे। वहाँ पर काम करने वाले लोग भी भूत से डरने लगे और उस भूतिया ढाबे में भूत से डर डर के काम करते थे। एक दिन पप्पू जैसे ही पैसे निकालने के लिए अलमारी खोलता है, वो अलमारी खोलते ही उसे वो भिखारी की कटा हुआ सर दिखाई देता है। तभी पप्पू बोलता है, अरे भूत, अरे यार, ये तो भिखारी की आत्मा है जिसको मैंने कुएं में फेंक दिया था। ये ढाबे में कैसे आ गया? पप्पू की बात सुनने के बाद पप्पू की चीखती चिल्लाती आवाज सुनकर ढाबे के सभी लोग पप्पू के पास आ गए थे। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, क्या हुआ भाई साहब, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? तभी उनमें से एक दूसरा आदमी बोलता है, क्या हुआ भाई साहब, आप इतने डरे डरे क्यों लग रहे हो? तभी पप्पू बोलता है, अरे भाई साहब, हमारे अलमारी के अंदर की कोई सिरकटा भूत है और हमारा सभी पैसा भी वहाँ से गायब है। तभी पहला आदमी बोलता है, भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है? तभी पप्पू बोलता है, अरे भाई तुम खुद जाओ और जाके देखो, तुमको अलमारी में सिरकटा भूत दिखाई देगा। उस आदमी को सिरकटा भूत दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके सारे पैसे भी वहाँ पर ही रखे हुए थे। पप्पू की बातें सुनकर वो आदमी अलमारी खोलता है, लेकिन दूसरा आदमी बोलता है, अरे भाई साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, क्या बक रहे हो? उस अलमारी के अंदर तो कोई भी नहीं है। तभी पप्पू बोलता है, नहीं भैया नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और ना ही मैं कोई सपना देखा हूँ। मैंने सच में सिर कटा हुआ भूत इस अलमारी के अंदर में देखा है। पप्पू सभी लोगों को अपनी बात पर मनवाने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसके बात पर यकीन नहीं करता है और फिर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब जाकर रामू पप्पू के पास में आता है। रामू बोलता है, मालिक, मुझे ऐसा लगता है कि ये भूत उस भूखे भिखारी का है जिसको आपने पीछे कुएं में फेंकवाया था। अरे मालिक, वही भिखारी जिसकी भूख के कारण मौत हो गई थी, उसी ने हमारे ढाबे को भूतिया ढाबा बना दिया है और अब उसका भूत आपको डरा रहा है और आपको परेशान भी कर रहा है। अभी पप्पू बोला, हाँ रामू, तुम सही बोल रहे हो, मुझे भी यही लगता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही ये ढाबा बंद करना पड़ेगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। तभी रामू बोलता है, चिंता मत करिए मालिक, मैं ऐसे एक बाबा को जानता हूँ
मैं आपको उन बाबा के पास लेकर चलता हूँ। बाबा के पास आपका समस्या का जरूर कोई ना कोई समाधान तो होगा। मुझे बाबा पर पूरा विश्वास है क्योंकि मैंने बाबा का बहुत नाम सुना है। वो सबकी समस्या का समाधान निकालते हैं। अगले दिन रामू अपने मालिक को उस बाबा के पास लेकर जाता है और अपनी सारी समस्या बाबा को बताता है। बाबा इनकी बातें सुनकर क्रोधित हो गए। यह तुमने क्या किया? तुमने एक भूखे भिखारी की हत्या कर दी। वही भूख की वजह से वो भिखारी की आत्मा तुम्हारे ढाबे पर भटक रही है। अभी पप्पू बोलता है, बाबा मेरी रक्षा करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। बाबा मुझे माफ़ कर दो। तभी बाबा अपने मंत्र शक्ति से उस भिखारी की आत्मा को वहाँ पर बुलाते हैं। तभी भूतिया भिखारी बोलता है, अगर कोई भी मुझको परेशान करेगा तो मैं उसको मार डालूंगा। और फिर बड़े ही जोर जोर से हंसने लगता है। तभी पप्पू बोलता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज से किसी भी भिखारी को भूखा मेरे होटल से वापस जाने नहीं दूंगा। किसी को भी भूखा रहने नहीं दूंगा। बाबा अपने कमंडल से पवित्र जल निकालकर भिखारी की आत्मा को मुक्ति देते हैं और पप्पू को हमेशा गरीब लोगों को खाना खिलाने के आदेश देते हैं। सो दोस्तों, आप लोगों को 2 स्टोरी सुन के कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसी धुआंधार हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी जा सकते हैं। तो चलिए मिलता हूँ अगले ऐसी हॉरर स्टोरीज वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।